उड़ा दिए कबीर साहब अपने रामानंद स्वामी गुरु को, और उड़ा करके गर्दन से जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद क्या हुआ कि अपना जिंदा हो गया। जिंदा हुए कैसे नहीं हुए, आंख अपना बंद करके तो साउंड भी रहा है। उठिए सबके सामने क्या हुआ कि अपना उठ करके बैठ गए। उठ के बैठने के बाद क्या हुआ, तब आवाज नहीं पकड़ता था, माइक लगा साउंड उस समय से जात पात छोड़ दिए। बोले कि हरि के भजे सो हरि के होई। कहने का मतलब कि जब जैसे जो उनको भजेगा उन्हीं को होगा। ये कबीर साहब जैसे अपना किए, इसी तरह रास्ते में चल रहे थे तो उनका जो इनका गुरु जो था सिकंदर नदी का राजा का, वो बहुत ही खराब आदमी था। तो कहा कि राजा समझाए कि इनको कबीर साहब को तंग मत कीजिए, लेकिन वो शेखट्टी नाम का था उनका गुरु। वो कहा कि जो अपने राजा को कि तुम्हारा नाश हो जाएगा अगर तुम हमको जैसो तंग कर, हमको अगर रोकोगे तो नाश हो जाएगा। कबीर साहब को 52 प्रकार से वो जो है सो मारने का उपाय सब दिन किया। आग में उनको जला रहा था, कबीर साहब को हाथ बांध करके आग में जला रहा था। 2 बार जलाया। दोनों बार राजा साहब कहे कि राजा के सामने में गद्दी पर बैठे हुए थे, जला रहा है यहाँ। कहे क्या कर रहे हैं, राजा पूछा क्या कर रहे गुरुदेव, तो कहे कि हम तो कबीर साहब को जला रहे हैं। तो कबीर साहब तो हमारे साथ गद्दी के बगल में बैठे हुए हैं, माने आसन पर बैठे हुए। देखे तो लजा गए, लेकिन इस तरह करके उनको जैसो 52 बार मारने को उपाय कबीर साहब किया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आदमी थे नहीं, आदमी रहते तो एक बार में मर जाते, जल जाते। वो तो थे प्रभु थे, और सारे संसार के मालिक कबीर साहब हैं, जो अभी भी 16 पुत्रों के साथ ऊपर पर रहते हैं। वही हमारे दिल में भी रहते हैं। इसका अगर विश्वास नहीं कीजिए तो हम तो देखने में इस तरह के हैं, लेकिन मेरे पास 7 साल 8वां महीना चल रहा है। 3 साथी के सामने में मेरे चाय के कप में ये कबीर साहब ये 3-4 बाल बच्चों पोता के साथ जो है सो उस कप में प्रकट हुए। उनका फोटो भी हम खींचे हुए हैं, 8-9 फोटो बनाए हुए हैं। साहब को भी दिखाए थे, पिछले साल आए थे। तो ये कहे ये भोला बाबा के बाबा हुए। वो कहने बोले उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। ये धरती पर भी जो है ये तो रूप बदल करके आए। यहाँ कितना बार आ चुके हैं कबीर साहब। और यही तो शेखट्टी जो उनका था 52 बार जो कहे मारा। ये क्या किए कि एक बार कब्रिस्तान की तरफ गए, कहे मेरी बेटी जो है सो मर गई थी, कब्रिस्तान में से जैसे जिंदा कीजिए तो परीक्षा ली। तो 2 बार बोले उठ शेखट्टी की बेटी, 2 बार बोले, लेकिन कब्र से कोई निकला नहीं। तीसरे बार बोले उठ कबीर के बेटी, बस झट से कब्रिस्तान के अंदर से मरे हुए बहुत दिन पहले वो जो है तो जिंदा खड़ी हो गई। वह झट से उसका शेखट्टी जो राजगुरु थे उसका सिकंदर के, तो अपनी बेटी के हाथ धर लिए। वह बेटी हाथ चुरा ली, कहे कि आपका बेटी नहीं है। आपके बारे में 2 बार बोले उठ शेखट्टी की बेटी, तो उठे नहीं। अब ये बोले उठ कबीर की बेटी, तो उठ निकल गए हम। तो ये कबीर साहब की बेटी है, उसी का नाम कमालिन हो गया। ठीक है। और एक मुर्दा एक बार फंस रहा था पानी में, तो यही शेखट्टी साथ में था। कहा कि मुर्दा को जिंदा कीजिए। तो कबीर साहब जो है तो मुर्दा को अपना मैंने इशारा दिए किनारे में आ गया, बस उसको जो है जिंदा कर दिए। तो ये शेखट्टी बोला कमाल हो गया, बस उसी समय उसका नाम रख दिया कमाल। तो कमाल कमालिन जो है इनका बेटा बेटी समझिए हो गया। तो ये जो है कबीर साहब की इतनी महिमा है। और ये हमको भी आश्चर्य है कि हमको भी कितना गुरुदेव माने कि मेरे कप में वो प्रकट हुए। क्योंकि अभी भी फोटो मेरे पास है, लेकिन हो सकता है दूर तक रोशनी नहीं जाएगी। तो ये हम इसलिए बोले, मेरे लिए 1 घंटा घड़ी फास्ट चली, 1 घंटा घड़ी फास्ट चली, 2 डेग चले तो गुरुदेव की कृपा से मेरा गाड़ी का शीशा, मारुति जो 4 पहिया होता है उसका शीशा आंधी तूफान वर्षा में पत्थर गिर रहा था। 2 डेग चले, कहे गुरुदेव अगर मेरी गाड़ी का शीशा फूटती है तो गाड़ी आपकी बेइज्जती होगी। कारण कि कोई पूछेगा कि महात्मा जी आपका भी गाड़ी शीशा फूट गया, तो हम क्या जवाब देंगे। तब ये गुरुदेव जो है मात्र 2 डेग चले, 1.5 डेग बरामदा, आधा डेग घर में। बैजनाथ बोले पत्थर बिना बंद हो गया। हाँ पत्थर बिना बंद हो गया। तो बोले देखो मांस मछली नहीं खाते तब गुरुदेव अपना मानते हैं, तो तुम भी आपसे खाना बंद कर देता। तो ये बताए, ये गुरुदेव की कृपा बताए और नहीं है। और इस तरह करके ये तो बता दी। चलिए कितने पर हम गुरुदेव